साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL was leading eco-friendly paper from agro-residue. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश उदय भानु चीफ प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर और बिलासपुर पहुंचे और चीफ ने संगठन को संबोधित किया। प्रेस वार्ता करके उदय भानु ने प्रदेश सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला यूथ कांग्रेस से आपराधिक गतिविधियों से नाता रखने वालों को स्क्रीनिंग करके बाहर किया जाएगा। संगीन अपराध करने वालों को पार्टी में कोई स्थान नहीं है। और साथ ही राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश संगठन पदाधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि 30 दिसंबर तक संगठन में एक भी अपराधी या दागदार चेहरा नहीं होना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ने भी कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने वादों को पूरा नहीं किया, जनता ठगा महसूस कर रही है। 1 साल में अपराध 2 गुना और ज्यादा बढ़ गया है और साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। बेरोजगारी भी बढ़ गई है। काले धन वालों और रसूखदारों के बच्चों में नौकरी बांटी जा रही है। योग्य लोगों को भर्ती से छटनी हो रही है। दरअसल पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। 1 साल में छत्तीसगढ़ बेहाल हो गया है। ईमानदारी से करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी राहुल जी का करके इसका बहुत धन्यवाद है। और जब से राहुल जी ने इलेक्शन प्रोसेस आया तब मेरे को मौका मिला था, मैं प्रदेश अध्यक्ष कैंडिडेट का बना और जल्दी तो अनुभव बहुत अच्छा है। यूथ कांग्रेस ऐसा कोई भी खेल नहीं है, या फिर कार्यकर्ता या फिर वहाँ पे हमारे साथी पोजिशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। पूरी ईमानदारी से एक साथ मिलकर जब हम आगे बढ़ेंगे इससे ही विजय होगी हमारी। और ये जो पूरा समय चल रहा है देश का, ये भी दूर होगा। संविधान में भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा और हमारे तरक्की की राह में चलेगा। होनी चाहिए ऐसा मेरा मानना है और जरूर इस पर ध्यान देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं नहीं कहता तो क्या है कैसा नहीं है, लेकिन युवा कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथियों को मैं आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहूंगा। जो जोश उन्होंने कल दिखाया, जो गहराव उन्होंने कल छत्तीसगढ़ में किया, मुझे अपने साथियों में बहुत गर्व फील हुआ। और आज भी कार्यकर्ता की बैठक में जिस तरह से दफ्तर उन्होंने किया और उसमें पार्टिसिपेट किया, मुझे क्या आप स्क्रीनिंग करेंगे? जो इनडायरेक्ट रूप से पूछा गया है कि यूथ कांग्रेस क्रिमिनल हो चुका है। देखिए, स्क्रीनिंग करना ही हमारा काम है और सिर्फ इसमें नहीं, कोई काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई मीडियम कर रहा है, कोई बिल्कुल काम कर रहा है। यही तो हमारा काम हो गया। रिकॉर्ड देखेंगे ना, उनका रिकॉर्ड भी देखेंगे और जो काम नहीं कर रहा और जो अच्छा काम कर रहा है उसको उस हिसाब से बदली देंगे। कश्मीर एक वैसा इशू है। कश्मीर में बहुत कुछ देखा काफी सालों से। अभी सरकार बदली है, लेकिन अभी मैं 60-70 दिन के बाद जम्मू कश्मीर गया था, किसी सीनियर अधिकारी से बात कर रहा था। वो अधिकारी मुझे कह रहे थे अभी हमें ही नहीं पता क्या करना है, एलजी की सुनिए कि सीएम की सुनिए।
क्योंकि जम्मू कश्मीर को पिछले 10 सालों से बीजेपी ने एक्सपेरिमेंटल जरिया बना दिया गया और आज अधिकारियों को नहीं पता कि बॉस एलजी है कि चीफ मिनिस्टर है। ऐसा करना मेरा मानना यह है कि आप डेमोक्रेसी को बहुत कमजोर कर रहे हो। वहां पे इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट किसी की भी बनती, अगर बीजेपी की भी बनती, लेकिन आप इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट को फुल पावर दो, उसको डमी बनाकर आप संविधान को चेक कर रहे हो कि बीजेपी को ऐसा नहीं हटाने की हिमायत है। आप 370 चाहते हैं कि हटाने की हिमायत? देखिए 370 आप बोलते हैं जिसको पूरे देश में बीजेपी बेचती है जिस चीज को कि हमने 370 हटाया। अगर संविधान में पढ़े तो अभी भी 370 है। जो वो चीज पार्लियामेंट में लाते हैं वो कहते हैं कि 370 के हिसाब से हम ये दो चीजें हटा रहे हैं। 370 बोलो 380 बोलो, हमारी सीट का कांग्रेस पार्टी का और जम्मू से मैं हूं और कश्मीर से कांग्रेस पार्टी का एक ही स्टैंड है। जिस तरह से हिमाचल, असम, नॉर्थ ईस्ट की 2 स्टेट, इवन गुजरात के एग्रीकल्चर लेवल है, वहां पे हक है कि बाहर के लोग, दूसरी स्टेट के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते, वो नहीं करते अपना वापस मांगते। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो लोकल यूथ को मिलने चाहिए। उसको आप 370 बोलो, 80 बोलो, 90 बोलो, कोई लेना देना नहीं। 370 में कुछ नहीं बचा, सिर्फ यही 2 चीजें थी जो बहुत स्टेट्स में ऑलरेडी चल रही हैं। और ये जो 2 चीजें हैं, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, प्लीज आप सुनिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात की वहां से ये चीजें हमें 1926 में महाराजा हरि सिंह जी ने दी थी। ये चीज कांग्रेस ने नहीं थी, कांग्रेस ने उसको बचाया, प्रोटेक्ट किया। लेकिन ये 2 चीजें कि वहां के जो युवा है उनको भी सरकारी नौकरी मिले और बाहर के लोग, दूसरी स्टेट के लोग नौकरी न देते कि महाराजा हरि सिंह जी ने हमें रहे। जब उदय भानु जी आपका जो दौरा है, जब कश्मीर का किस पर्पस है, दूसरा यूथ कांग्रेस कोई बड़ा कार्यक्रम लेने जा रही है क्या? हमारा प्रोग्राम एक तो हर जगह स्टेट में जाना मेरा कर्तव्य है, साथियों से मिलना। दूसरा, हम एक आंदोलन पूरे देश में कर रहे हैं, नौकरी को नशा नहीं। और साथ ही साथ वो तो हमारा लंबा चलेगा जब तक इस चीज पे ध्यान नहीं जा रही छोटी बीजेपी सरकार का हम करेंगे। लेकिन साथ में अभी पूरे देश में बहुत ज्यादा नाराजगी है जिस तरह से बाबा साहब का मजाक अमित शाह जी ने उड़ाया। एक ये भी है कि पूरे देश में आंदोलन लोग करते रहेंगे जब तक ये माफी नहीं मांगे। कश्मीर का आदमी जब छत्तीसगढ़ में नौकरी करता है, छत्तीसगढ़ का आदमी कश्मीर में नौकरी कर सकता, आप इसकी हिमायत क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ को भी एक कानून बनाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग। मैं बताता हूँ आपको, काफी स्टेट से, सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में आप स्टेट है इसकी नहीं कर सकते, असम में नहीं कर सकते, नागालैंड के लिए आप लोग परमिशन चाहिए, जैसे परमिट होता है वो चाहिए, वो बीजेपी ने दिया। और बहुत सी स्टेट है यहाँ पे ऐसे रूल्स हैं। उसके कारण मैं आपको बताता हूँ क्या, उसके कारण ये है जम्मू कश्मीर जो है वो कोई डेवलप इतना वो शहर नहीं है। आधे लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से यहाँ है, आधी जगह चाइना हमें बार बार परेशान करता है। तो वहां पे लोगों के पास वैसे संसाधन नहीं है, इतनी पढ़ाई हो या उतना एक्सपोजर हो नहीं है। इसलिए अगर वहां पे हम वैसा कॉम्पिटिशन लाते हैं तो वहां पे युवाओं को बिल्कुल कम मौका मिलेगा ये कभी कांग्रेस सरकार में आज तक यूथ कांग्रेस का कोई प्लान है? आपने अभी जो दौरा किया तो किया, आपको क्या लगता है कोई संभावना नजर आती है? एक ही प्लान है, संभावना बिल्कुल है। यहाँ भी युवाओं की, लोगों की आवाज बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है। वो आवाज यूथ कांग्रेस बनेगी और काम बहुत ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम जगह आवाज बढ़ाई नहीं रहेगी। भानु जी, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, आप आए हैं छत्तीसगढ़ की तरफ पर, यहाँ पर आप युवाओं से उनसे संवाद किए हैं, कहाँ पर इनके बीच में गेप नजर आ रहा है जहाँ पर एक दूसरे से ही सिर्फ प्रोटोकॉल हो जाता है? जब भी जो चुनाव होता है तो उनसे कोई संवाद हुई आपकी, और आगामी चुनाव को लेकर के इसी तरह कोई आपने गुरु मंत्र दिया है क्या? देखिए, एक घर में भी जब 10 लोग या 4 लोग भी रहे तो बर्तन भिजते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा परिवार है। आज सभी एक साथ हैं, एक साथ रह रहे हैं, बात कर रहे हैं। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद बिल्कुल नहीं है। और यहाँ राजनीति होगी, वहाँ पे विचारों में डिफरेंस भी होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये, एक साथ हम आगे बढ़ेंगे और जो भी चुनाव होगा उसमें अच्छा करेंगे। यूथ कांग्रेस का अच्छा उसमें रिस्पॉन्सिबल रोल होगा। ये अपने तरफ से कंटिन्यूएशन में सारे प्रोग्राम्स अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते आए। जो भी अभी तक हमें प्रोग्राम
जगदलपुर शहर के गांधी मैदान के सामने ओम अस्पताल के एक ब्रांच का आज उद्घाटन किया गया। समारोह में वर्तमान रायपुर सांसद पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। और आपको बता दें कि काफी समय से शहर में कोई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से गंभीर मरीजों को रायपुर या फिर विशाखापट्टनम तक का सफर जो है वो करना पड़ता था, और जिससे कि कभी कभी मरीजों को आधे रास्ते पर भी मौत हो जाती थी, और जो मरीज पहुंच जाते थे उनकी जेब से अच्छे खासे पैसे भी खर्च हो जाते थे, जिसे देखते हुए ओम हॉस्पिटल, जिनका रायपुर, सरायपाली और साथ ही तिल्दा में पहले से ब्रांच है, उसे आगे बढ़ाते हुए एक और सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जगदलपुर में खोला गया है। साथ ही अस्पताल संचालक डॉक्टर कमलेश अग्रवाल से बात करने पर उन्होंने कहा कि बस्तर जैसी जगहों को देखते हुए अस्पताल खोला गया है, जहां पर कम खर्च से लोगों को उचित इलाज मिलेगा। उनका मुख्य उद्देश्य बस्तर को स्वस्थ बस्तर बनाना है। वहीं मौके पर पहुंचे रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अस्पताल की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में पहले से ही कई इनकी जो ब्रांच हैं वो हैं, जिसकी कामयाबी के पश्चात जगदलपुर में भी एक ब्रांच खोला गया है। उन्हें उम्मीद है कि बस्तर की जनता इसका लाभ उठाएगी। सर्जन एमसीएच, डायरेक्टर होम हॉस्पिटल। ये डॉक्टर विजय अग्रवाल एमजीएस मैग्निफिशियल सर्जन है, डायरेक्टर होम हॉस्पिटल। ये मेरे पापा हैं ओम प्रकाश अग्रवाल, जिनके नाम पे हमने ये होम हॉस्पिटल की स्थापना सन 2012 में की थी। जगदलपुर से कई सारे मरीज हमारे रेगुलर रायपुर होम हॉस्पिटल में आते रहे हैं, इलाज कराते रहे हैं। बीच बीच में हमने जगदलपुर में कैंप भी लगाया था हेल्थ फैसिलिटी का। तो यहाँ की जो हेल्थ का स्ट्रक्चर देख के मुझे हमेशा से लगता था कि जगदलपुर के लोगों को कहीं ना कहीं एक लैकिंग है, उनको अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है, इसलिए या तो विशाखापट्टनम जाते हैं, जबकि वहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं चल पाता है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का राशन कार्ड नहीं चल पाता, फिर भी वो पैसा खर्चा करके विशाखापट्टनम जाके इलाज कराते हैं या फिर रायपुर आके इलाज कराते हैं। जगदलपुर में एक सर्व सुविधा युक्त ओम हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। पहले से ही रायपुर में, सरायपाली में, तिल्दा में, उसके बाद में चौथा हॉस्पिटल यहां पर शुरू हुआ है और ये सर्व सुविधा युक्त है। यहां पर आईसीयू है, वेंटिलेटर है, बच्चों का विभाग है, साथ में बर्न डिपार्टमेंट भी है। तो मुझे लगता है कि बस्तर की दृष्टि से एक ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अब यहाँ के लोगों को जो भागकर रायपुर जाना पड़ता है या हैदराबाद जाना पड़ता है उसमें कमी आएगी और लोगों को सस्ता और सुलभ इलाज मिलेगा। मैं ओम हॉस्पिटल के सभी संचालकों को, डॉक्टर कमलेश और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि यहाँ के आम आदमी, गरीब आदमी का भी सस्ते में इलाज होगा। जय श्री राम। कवर्धा जिले के सुदूर वनांचल तरेगांव जंगल में जिला प्रशासन द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर शासन की प्रशासन की भारी लापरवाही देखने को मिली है। शिविर में चंद लोग ही आपको बताते चले कि कुर्सियों में खाली बड़ी कुर्सियों में देखने को मिले हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये खाली पड़ी कुर्सियां, ये लोगों की कम भीड़। दरअसल देखने वालों को लगने लगा कि ये किसी सभा का दृश्य है, जहां नेता की सभा में लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। लेकिन यकीन मानिए, ये कोई जनसभा नहीं बल्कि जन समस्या निवारण शिविर का दृश्य है। दरअसल कवर्धा जिले के सुदूर वनांचल तरेगांव जंगल में जिला प्रशासन द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर शासन की प्रशासन की भारी लापरवाही देखने को मिली है। शिविर में चंद लोग ही दिखे, कुर्सियां भी खाली पड़ी मिली। माना ये भी जा रहा कि शासन प्रशासन के द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किए जाने के कारण आसपास के लोग जन समस्या शिविर में नहीं पहुंच सके। जबकि बताया ये भी जा रहा कि तरेगांव क्षेत्र के सरपंच सचिव से कार्यक्रम के नाम से मोटी रकम वसूल किया है।
हद तो तब हो गई जब इन चंद पहुंचे लोगों को खान पान की व्यवस्था तक नहीं मिली। लोग सुबह से शिविर में पहुंचे, लेकिन शाम तक उनके खाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया। वहां जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा चंद घंटों में ही इस महत्वपूर्ण काम को छोड़कर आयोजन के बीच में कार्यक्रम छोड़कर चले गए। वहीं कई लोगों का कहना है कि उनके आवास तो मिले हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों को 2 से 2.5 लाख मिल रहे हैं, तो दूसरे समाज के लोगों को मात्र 1 से 1.5 लाख ही मिल रहे हैं। ऐसे में आवास बनने पर सामान तो सबको एक ही मूल्य पर मिलेगा, तो फिर ये भेदभाव क्यों? वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि हर घर नल जल योजना के तहत नल तो लग गए, लेकिन अभी तक पानी की एक बूंद भी उसमें नहीं आई। वहीं कई लोगों के राशन कार्ड अब भी बने, जिसकी वजह से उन्हें राशन भी नहीं मिला। विश्वकर्मा के बारे में दिवाए हैं सर। हाँ, बाजार लिखवाए हैं। अब 1 महीना के बाद मिल जाइए इसे कहीं से। लेकिन हम आवास आगे आवास आगे है तो आवास जो आवास आए है भैया आदिवासी मन 2 लाख 2.5 लाख देते, अन्य जाति ला 1,20,000 मिलते, और जो भी मटेरियल जाते तो एक बराबर तो जाते भाई, तो बराबर पैसे मिलना चाहिए। और सर यही परेशानी है हम लोग। और नल जल भी जो लगा है ना, वहाँ भी एक भी कुछ सुने ही नहीं है, पानी के कोई दिखावट ही नहीं है, पानी पहुँच भी नहीं कर रहा। हाँ, तो कलेक्टर ला बोलते नहीं आ रहे होता हम पीछू आए हैं सर, तो हम लोग उसका मालूम नहीं हुई थी। के बजे आए? अभी आए हैं सर। तो खाना पीना मिली से? खाना बने रही से नहीं बने रही थी, कर्मी मतलब पता है। क्या नाम है? पंचराम विश्वकर्मा। कौन गाँव? धुमा छापा। भागी हुई आवास मिली तभी नहीं को बना पा रही है। आवास नहीं बने हैं। और नल जल के पानी पानी घर नहीं चढ़े, वो कग रहा है कहाँ बने, पानी नहीं जाए। तो यहाँ जन समस्या निवारण में आ रहे यह का मिली तरेगा? कहीं नहीं मिली हुई, नहीं रास्ते जोड़ के आनी है दे। अच्छा, यहाँ बुलाक जोड़वाई से तो सरपंच सचिव नहीं जोड़े गाँव में? यहाँ बुला के जोड़वाई से। क्या नाम है तो? कौन गाँव? हाँ, पानी के साधन भी है। पानी के साधन हो गए? हाँ, और आवास नहीं आया है। नहीं आया आवास? और मितानी ने देख रेख करते लिखा बन के दवाई गोली सब है। स्वास्थ्य विभाग से कौन जाते? मामी जाते। क्या नाम है तो? समलवती। कौन गाँव? आमनारा। का लेस रास्ते बनाते। हाँ, और अच्छा ये बता, पिछले 1 साल में है ना भाजपा सरकार में कुछ उपलब्धि का मिली तुला नया कुछ? बताओ जो बने हो का मिली से? टेढ़ और राशन वाशन कार्ड सब? राशन कार्ड हमारे पहले से बन गए। आवास आगे है? हमारा आवास नहीं आया। नहीं आए हैं। और नल जल वाले पानी नल सुविधा? आगे सब है, पानी चालू नहीं। पानी चालू नहीं है, पानी नहीं मिला थे। हाँ, पानी नहीं मिला थे। तो यहाँ के बजे का रहे? यहाँ तो 3 बजे के यहाँ। तो खाना वाना खाए? नहीं खाए। खाना नहीं मिली? नहीं मिली। क्या नाम है तो? कौन गाँव? जिससे साफ जाहिर होता है कि जिले के वैगा आदिवासी बाहुल क्षेत्र सुदूर वनांचल तरेगांव जन समस्या निवारण शिविर का कार्यक्रम मात्र खाना पूर्ति ही बनकर रह गया है। क्षेत्र के बहुत लोग सरकारी योजना से वंचित रह गए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो साय सरकार आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए समर्पित है, वहाँ इन्हीं लोगों के उत्थान के लिए लगने वालों का जब ये हाल है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की योजना घर घर तक पहुँचे, इसको अंजाम तक पहुँचाने का दायित्व किसके पास है? कवर्धा में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे।
पचराही गांव के पास धान से भरी एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई है। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कवर्धा जिले के तरेगांव थाना क्षेत्र के पचराही गांव की घटना है, जहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर ढाबा के पास पलट गया है। यहां पर ढाबे पर बैठे 4-5 लोग ट्रक की चपेट में आने से बाल-बाल बचे हैं। वहीं एक बुजुर्ग ट्रक में लदे बोरियों में दब गया, जिसके हाथ, पैर और कमर में अंदरूनी चोट आई है। वहीं एक स्कूटी और एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ड्राइवर का कहना है कि धान खरीदी केंद्र तरेगांव से धान लादकर ट्रक तिल्दा जा रहा था। तभी सुबह के करीब 9 बजे पचराही गांव में पहुंचने के बाद अचानक से ट्रक अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया। वाहन ओवरलोड भी था, जिसके कारण स्पीड नहीं संभाल पाया, सीधे ढाबा के पास में जाकर पलट गया। इस हादसे में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। ग्रामीणों का भी कहना है कि स्कूटी और एक बाइक में जो टूट हुई है उसका मुआवजा चाहिए, और एक बुजुर्ग जिसके कमर और पैर में अंदरूनी चोट लगी है, वाहन मालिक उसकी जिम्मेदारी ले। क्या हुआ था सर? यहाँ हम लोग गाड़ी खराब थे, ऑन द स्पॉट में ट्रक वन साइड होते हुए आया तो गाड़ी कोई चिपका दी, हम लोग वहाँ से दूर भाग गई, तो शरीर नहीं आने वाला था। कितने लोग थे? 2 लोग थे और वो दुकानदार बैठा था अंदर में, और एक स्कूटी में लड़की आगे से आई थी। हाँ। इसमें कितने लोग हादसा होते होते बचे हैं? 4-5 लोग बच गए समझता हूँ। तुम कहाँ जा रहे थे? हम अमरकंट। क्या नाम है पूरा नाम? बैजनाथ बाबुलकर। क्या बनात रहे हमें अपन आंगिल जरूरत रहे। अब मैं अचानक ट्रक आके होटल में घुसे है और सामने में मैं चिपक गया। वो शटर के बगल में 3 ठो बोरी मेरे ऊपर भी चपकाया था, भुजा को लगा है। हाँ। और ये सीना पीछे को लगा है, कमर को। तो हॉस्पिटल वगैरह नहीं गए? नहीं गए भाई, अब यही मेरे हूँ, अब यही में सुई लगवाऊंगा। क्या नाम है तो? घोड़ाराम साहू, ग्राम सिली। वर्क यार्ड देख रहे हो आप, वहीं से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा है और वहाँ से ब्रेक मार के आया हूँ, इधर गाड़ी लहराते हुए आया है और इधर आके पलटी हो गए हैं। तो अंदर कोई दब गिरी से? नहीं, बाइक दबे रही थी। बाइक केटो बाइक दबे? एक ही बाइक रही थे, बाकी तो आदमी भाग गया रहे गाँव के। एक स्कूटी? हाँ, स्कूटी तो छोटा ही था, वो तो चल बन गया। हाँ। का ब्रेक फेलोरिस का वरिस? ब्रेक व्रेक कुछ नहीं है, गाड़ी अचानक ही बैलेंस तोड़ के ऊपर। क्या नाम है तोर पूरा? जगदीश सिंह। ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर। कवर्धा में धान से लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 4 से 5 लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं एक बुजुर्ग धान से लदे ट्रक के नीचे दब गया है। इस हादसे को देखकर लोग सहम गए हैं। अब प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेगा, आगे क्या कार्रवाई होगी, इसका आम जनता को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग